नेक्स्ट हमारी जो टाइप है इसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज भी है सच, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज होती क्या है? बिल्कुल जैसे हमने नंबर सीरीज पढ़ी है ना, वैसे ही अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। मुझे आप ये बताएं टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं एबीसी में? देर आर टोटल 26 अल्फाबेट्स। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको ना हर अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैंने ये कहना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। मुझे आज तक अल्फाबेट्स के नंबर याद नहीं हुए, मैं आज तक यही करता हूं। तो आप भी इसी से काम चलो। नो नीड टू रिमेंबर दीज 26 अल्फाबेट्स विद द नंबर्स। कोई जरूरत नहीं है। आपके पास उंगलियां हैं, एबीसी आपको आती है, ABCDEFGH, विद इन अ सेकेंड हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, कभी वो रिवर्स पैटर्न देते हैं, कभी वो फॉरवर्ड पैटर्न देते हैं। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में पैटर्न को समझना होगा। अगर आपकी समझ में पैटर्न आ जाए ना, अल्फाबेटिकल सीरीज इंतहाई आसान हो जाती है। मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ACEG। आपने देखना है ए और सी के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। ABC एक का, सी और ई के दरमियान एक का, डी छोड़ा है। ई और जी के दरमियान कितने अल्फाबेट को छोड़ा गया है? EFG एक अल्फाबेट को। अब जी के बाद हम एक अल्फाबेट को छोड़ेंगे, अगला हमारा जवाब होएगा। जी के बाद एच आता है, एच को हमने छोड़ दिया, आई हमारा जवाब हो गया। बस यही पैटर्न हमने देखना होता है। अगर हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाए ना, तो फिर जवाब देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर पैटर्न समझ आ जाए, शर्त ये है। लेकिन अगर पैटर्न समझ ना आए, आई एम सॉरी टू से, फिर मुश्किलात ही मुश्किलात। अल्फाबेट की अगर हम पोजीशन देखें तो ये पोजीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ई पांचवें पे, सो ऑन 26 अल्फाबेट्स हैं। इनको आप देख लीजिएगा, ये अल्फाबेट की पोजीशंस हैं। मैं पोजीशंस को याद करवाने गए, ये याद करने के हक में नहीं। मैं सिर्फ इस हक में हूं कि आपको पैटर्न आना चाहिए। मतलब अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, BEJQ। नेक्स्ट क्या है? आपने जस्ट देखना है बी और ई के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं। आपने कहा BCD, सर दो छोड़े, आपने इधर दो लिख ली। ई और जो जे के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? FGHI, ABCDE, FGHI, 4 अल्फाबेट छोड़ दिए। अब जे और क्यू के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं? KLMNOP, 6 अल्फाबेट छोड़ दिए। अब नेक्स्ट आप क्यू के बाद 8 अल्फाबेट छोड़ो। 8 अल्फाबेट छोड़ने के बाद जो अल्फाबेट आता है वो आपका जवाब है। क्यू के बाद 8 अल्फाबेट छोड़ो, RSTUVWXY, 8 अल्फाबेट छोड़ दिए, जेड उससे अगला अल्फाबेट है, यही हमारा जवाब। सो दीज आर सम सिंपलेस्ट वे। पैटर्न को फॉलो करो, बस पैटर्न को फॉलो करो, जवाब देते हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, ACFJO। इसको भी हम करते हैं, ACFJO। वही सेम मेथड, ए और सी के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े हैं? सर एक अल्फाबेट छोड़ा। सी और एफ के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े हैं? CDE, 2 अल्फाबेट छोड़े हैं। एफ और जे के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े हैं? अब यहां से हमें पैटर्न की समझ आ जाती है, पहले एक छोड़ा फिर दो। इसका मतलब यहां पे 3 छोड़े होंगे, यहां पे 4 छोड़े होंगे, आगे हम 5 छोड़ के जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम प्रॉपर देखेंगे। जे और ओ के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? KLMN, 4 अल्फाबेट। यानी जे और ओ के दरमियान 4 अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। अब ओ के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, आपका जवाब आ जाएगा। ओ के बाद क्या आता है? PQRST, ये छोड़ दिए, आगे यू आता है, यू आपका जवाब होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की जो सीरीज है, ये भी कोई करने वाली है। LMNO। ठीक है जी। अच्छा जी, Z3 है, X5 है, V7 है, T9 है। पहले आप सीरीज को देखो, Z, X,
वी टी आर। इस सीरीज को पहले देखो, जेड और एक्स में क्या डिफरेंस है? एक का वाई छोड़ा है, एक्स और वी के दरमियान कितने डिफरेंस है? एक का डब्ल्यू छोड़ा है, वी और टी में यू छोड़ा है एक का, आर और टी में एस छोड़ा एक का। अब आर के बाद पहले कौन सा आता है उसको छोड़ें और फिर लिखें। क्यू आता है, क्यू को हमने छोड़ दिया, पी हमने ले लिया, सॉरी टी तक था, आर तो हमने फिर ढूंढ ही लिया है, मैं तो उसके भी आगे चला जाऊं। सो आर हमें मिल गया, पहला तो हमें मिल गया आर, क्योंकि एक एक अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में छोड़ा है तो आर हमें मिल गया। अब आ जाओ इधर, 3 5 7 9, तो आर के साथ 11 आएगा। ये तो सिंपल सी चीज थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में एक और सीरीज है, A1 C3 E5 G7। आगे क्या आएगा? देखो ए और सी के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? एक का। सी और ई के दरमियान एक का, ई और जी के दरमियान एक का, तो जी के बाद एच आता है उसको छोड़ देंगे, आई रखेंगे। अब नंबर की तरफ आ जाओ, 1 3 5 7 9, I9। समझ आ रही है बेटा ये पैटर्न कैसे आपने हल करने हैं? समझ आ रही है ना? कंप्लीट द सीरीज A D G J। ए और डी के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं? B C 2। डी और जी के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं? E F 2। जी और जे के दरमियान कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं? HI 2। तो जे के बाद भी दो छोड़ दो, KL छोड़ दिया, M हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ZXVT। ये हम ऊपर करके आए हैं, जो R11 बना है ना, ये हम बिल्कुल वैसा ही करके आए हैं। ये R सिर्फ आपने ढूंढना है, एक एक अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में यहां पे छोड़ा गया है, बस। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है BDFH। BDFH। सबसे पहले देखो, बी और डी के दरमियान कोई डिफरेंस है? एक सर छोड़ा गया। डी और एफ एक छोड़ा गया, एफ और एच एक छोड़ा गया, एच के बाद आई आता है उसको छोड़ दो, HI जे आता, जवाब जे जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है बेटा, C3F6I9। C3F6I9। देखो कितने कितने अल्फाबेट छोड़े गए हैं। इधर दो अल्फाबेट छोड़ दिए, DE, इधर GH दो अल्फाबेट छोड़ दिए, आगे भी दो अल्फाबेट छोड़ दो, जे के आई के बाद जे के आता है वो छोड़ दो, L आ जाएगा, और साथ में नंबर क्या आएगा? 3 6 9 12, L 12 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास बेटा, AZBY CX। आगे क्या आएगा? बेसिकली ये डबल चल रहा है ना, ABC, तो आगे एक तो D आएगा। अब आ जाओ पीछे, ZYX, यहां पे W नहीं आ जाएगा? WXYZ। तो ये सीरीज बहुत आसान होती हैं, बस हमें पैटर्न को फॉलो करना होता है। अगर हमें पैटर्न की समझ आ जाए ना, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो जाती। ठीक है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो जाती है। मुझे एक दफा कंफर्म कर दें, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर्ड सीरीज समझ आई कि कैसे करनी है? सर AZ वाले की समझ नहीं आई। बेटा देखो, AZ, ABC, तो आगे D आएगा। अब रिवर्स ऑर्डर में साथ चला गया, ZYX, तो साथ क्या आएगा? W आ जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में ABC पढ़ लो बस। ओके, आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी।